दोस्तों 2022 का टाइम याद है आपको। भारत के एक पड़ोसी देश की तस्वीरें पूरी दुनिया को हिला रही थी। सड़कों पर लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, फ्यूल और फूड की शॉर्टेजेस चल रही थी, घंटों के पावर कट्स थे और गुस्से में लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। और इकोनॉमिक क्राइसिस इतना गहरा था कि देश ने अपने इतिहास का पहला सॉवरेन डिफॉल्ट तक देख लिया था। यानी देश की सरकार दुनिया का लिया हुआ कर्जा चुका नहीं पाई थी और प्रेसिडेंट को देश छोड़कर भागना पड़ा था। और आज सिर्फ 3 साल बाद वही देश टूरिज्म से अकेला कुछ 3.2 बिलियन डॉलर्स कमा रहा है। ये एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है और एक साल में ये 53% की ग्रोथ है। जनवरी 2026 से लेके मई 2026 तक 1 मिलियन टूरिस्ट ऑलरेडी इधर आ चुके हैं इस देश में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों श्रीलंका की। इस देश में आज के टाइम में हर कोई जाना चाहता है। श्रीलंका इज द न्यू बाली वाला ट्रेंड चल रहा है। और दूसरी साइड है दोस्तों हमारा देश जो 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लेके बैठा है और हिमालयाज, गोवा, अंडमान, राजस्थान, ताजमहल, केरला, हम्पी जैसी डाइवर्स लैंडस्केप्स है हमारे पास। फिर भी 2025 में हम सिर्फ 9 मिलियन टूरिस्ट ही अट्रैक्ट कर पाए, जो 2019 से भी कम है, यानी प्री पैंडेमिक लेवल से। जहां दुनिया भर में टूरिज्म ग्रोथ 5% से ऊपर चल रहा है, अगर 2019 से कंपेयर करा जाए, हम उस ग्रोथ लेवल में भी पीछे चल रहे हैं। तो चलो आज श्रीलंका के टूरिज्म सक्सेस की कहानी जानते हैं, क्योंकि ये कोई मिरेकल नहीं है, बस सोच समझ के लिए गए कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं जिसने श्रीलंका को एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। श्रीलंका ने गिन के बस 3 चीजें करी हैं। पहला है वीजा फ्री करना। इंडियंस के लिए इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ऑनलाइन कर दिया गया है, जो सिर्फ 5 मिनट में आ जाता है और यह कॉस्ट फ्री है। चाइनीज टूरिस्ट को एक्टिवली वेलकम किया है और यूरोपियंस के लिए भी इजी एक्सेस बनाया है। दूसरा है अग्रेसिव मार्केटिंग। साउथ एशिया का न्यू बाली नैरेटिव ग्लोबली पुश किया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करा जा रहा है, इंटरनेशनल रोड शोज करे जा रहे हैं और कंसिस्टेंटली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे हैं। और तीसरा है इंडियन टूरिस्ट के लिए यूपीआई पेमेंट्स इनेबल करना, क्योंकि श्रीलंकन अथॉरिटीज जानती थी कि इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना हो तो उन्हें देना चाहिए सबसे ज्यादा कंफर्ट। और इन तीनों का रिजल्ट क्या हुआ? सबसे ज्यादा जो श्रीलंका जा रहा है वो है आज इंडियंस। जनवरी से मई 2026 में कुछ 2,45,000 इंडियन श्रीलंका जा चुके हैं। ये टोटल टूरिस्ट का 24% है। एक देश जो हमारे आगे लिटरली बेगिंग मोड में था 2 से 3 साल पहले, वही देश आज हमारे लोगों का पैसा खींच रहा है दबा के, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। काफी सैड है ये, पर यही रियलिटी है। और ये डेटा इसलिए और ज्यादा हमें हर्ट करता है क्योंकि श्रीलंका की सक्सेस पार्शली हमारे फेलियर के ऊपर खड़ी है। 2024 में इंडिया और मालदीव्स के बीच में डिप्लोमेटिक पंगा चल रहा था, जहां लक्षद्वीप को प्रमोट करा जा रहा था मालदीव्स की जगह, और एंटी इंडियन लहर थी मालदीव्स में उनकी नई सरकार आने के बाद। Lakshadweep, Lakshadweep, Lakshadweep. This is none less than Maldives. So it's bearable. I wish all people would come here instead of going to Maldives, Bali and Mauritius. जिसकी वजह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ओपनली बोल रहे थे कि अगली बार हॉलिडे पे जाना हो तो श्रीलंका ही जाना। The next time you want to take a holiday, go to Sri Lanka. इंडिया ने ऑफिशियली श्रीलंका को प्रमोट किया एज एन ऑल्टरनेटिव टू मालदीव्स। देखा जाए तो कितनी ज्यादा अजीब बात है ये। हम बिना अपना खुद के घर को ठीक करे खुद श्रीलंका को प्रमोट कर रहे थे और इंडियन टूरिस्ट को उधर भेज रहे थे। वी गेव देम आवर टूरिस्ट एंड वी गेव देम आवर मनी। और अपने घर को ठीक करना तो बिल्कुल भूल गए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो श्रीलंका को चुन रहे हैं एज अ हॉलिडे डेस्टिनेशन, जो है हमारे देश के मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास ने कुछ 32 मिलियन फॉरेन ट्रिप्स ली हैं 2025 में, जो एक रिकॉर्ड लेवल ट्रिप्स हैं, और कुछ 17 बिलियन डॉलर्स खर्चे हैं एक साल में। और इन फॉरेन ट्रिप्स पे जाना दोस्तों और पैसे खर्चना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, क्योंकि जब आप दिन रात काम करते हो, ईएमआई भरते हो, इन्फ्लेशन में जीते हो और साल में सिर्फ एक बार छुट्टी मिले, तो उस छुट्टी में हर कोई मैक्सिमम वैल्यू चाहता है। और फिर छुट्टी पे जाने से पहले करी जाती है असली कैलकुलेशन कंपैरिजन के साथ। देखो श्रीलंका 7 दिन फ्लाइट के समेत पड़ता है 30 से 40 हजार रुपए का, और वही गोवा 4 दिन फ्लाइट के साथ पड़ता है 28 से 35 हजार रुपए का। और उधर ही श्रीलंका में मिलता है सिगिरिया, जिसे लायन रॉक कहते हैं, एला ट्रेन राइड, लेपर्ड सफारी, क्लीन बीचेस, नो टैक्सी माफिया, फॉरेन एक्सपीरियंस और पासपोर्ट पे लगा स्टैंप। और वही गोवा में मिलता है गंदे बीचेस, टैक्सी माफिया, 6,000 रुपए की होटल और बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट। मिडिल क्लास दोस्तों रैशनल है, पागल नहीं।
तो प्रॉब्लम डिमांड साइड की नहीं है बल्कि सप्लाई साइड की है। और फिर आता है 10 मई 2026, सिकंदराबाद में पीएम मोदी माइक्रोफोन पे बोलते हैं, विदेश में शादी करने की, विदेश में घूमने की, विदेश में छुट्टियां मनाने की जो संस्कृति मध्यम वर्ग में पनप रही है, इस संकट काल में हमें कम से कम 1 साल के लिए विदेश यात्रा को टालने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, काफी लोगों को यह ऑफेंडिंग लगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जेन्युइनली रियल था। हॉर्मुज स्ट्रेट क्राइसिस, वेस्ट एशिया में टेंशन, इंडिया 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, फॉरेक्स प्रेशर रियल है। अपील का इंटेंट समझना जरूरी था और हिस्टोरिकली भी ऑस्टेरिटी अपील्स क्राइसिस में ही की जाती है। जैसे 1967 में इंदिरा गांधी ने गोल्ड परचेजिंग रोकने के लिए अपील करी थी रियल फॉरेक्स क्राइसिस में। लेकिन अपील इकोनॉमिक लॉजिक से उल्टा चल रही है और ये मैं नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट का अपना डेटा बोल रहा है। मोदी जी के विकसित भारत के 6 पिलर्स में से एक है एक्सपेंशन ऑफ टूरिज्म। नीति आयोग का अपना डॉक्यूमेंट है इंडिया टूरिज्म विजन 2047, जो कहता है टूरिज्म का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 5% से बढ़ा के 10% करना है। इन्वेस्ट इंडिया कहता है टूरिज्म एक $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन सकती है बाय 2047। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल कहता है अगर इंडिया सही करे तो टूरिज्म अकेला 42 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर सकता है बाय 2035 और 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकता है, सिर्फ टूरिज्म से 10 करोड़ जॉब। ये सब गवर्नमेंट के अपने स्टेटमेंट्स हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने टारगेट्स हैं। अब मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं जो मुझे तो जेन्युइनली बहुत परेशान करते हैं। इंडिया का ग्लोबल टूरिज्म मार्केटिंग बजट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 3.5 करोड़ रुपए का था। सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए इनक्रेडिबल इंडिया प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में। और रुको, क्योंकि आगे और ज्यादा बुरा होने वाला है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मार्च 2026 की ऑफिशियल रिपोर्ट जो राज्यसभा में टेबल करी गई, उसने बताया कि वो 3.5 करोड़ रुपए भी मार्केटिंग पे नहीं लगे। पूरा पैसा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन में चले गए। इंडिया का एक्चुअल ग्लोबल टूरिज्म मार्केटिंग स्पेंड यानी जीरो है, इफेक्टिवली जीरो। और गवर्नमेंट की अपनी कमिटी ने इसको कहा कि यह सीरियस डेफिशिएंसी है। दोस्तों, 2008 में 220 करोड़ रुपए खर्चे गए एक कैंपेन में और इसका रिजल्ट क्या था? टूरिस्ट 2002 के 2.38 मिलियन से बढ़ के 2011 तक 6.3 मिलियन तक पहुंच गए। 2.6 टाइम की ग्रोथ थी ये। और फाइनेंशियल ईयर 24 में 100 करोड़ रुपए का बजट था एडवर्टीजमेंट का, 25 में हुआ 3 करोड़ का और 26 में 3.5 करोड़ का, जो यूएन सब्सक्रिप्शन में चला गया। 97% कट है ये एक झटके में। और सेम गवर्नमेंट का टारगेट है 100 मिलियन टूरिस्ट बाय 2047। ये 10 टाइम्स ग्रोथ है 21 सालों में। जीरो मार्केटिंग से 100 मिलियन टूरिस्ट तक ये मैथ नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अब कंपेयर करो थाईलैंड से। थाईलैंड टूरिज्म बोर्ड ग्लोबली 80 से 100 मिलियन डॉलर्स एनुअली इन्वेस्ट करता है मार्केटिंग पे। सिंगापुर सिमिलरली इतना एग्रेसिवली स्पेंड कर रहा है। वियतनाम खुद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता है, वीजा फ्री कराए फॉर इंडियंस। और 2024 में 17.5 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जो कि 40% का ग्रोथ है एक साल में। ये सब देश इंडिया से दोस्तों छोटे हैं, लेकिन टूरिज्म में हम इनसे पीछे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया एक बार दुनिया का बेस्ट टूरिज्म कैंपेन था। 2002 में लॉन्च हुआ, पूरी दुनिया ने इंडिया को रीडिस्कवर किया और हमने 2025 में उसका बजट जीरो कर दिया। ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये मैल प्रैक्टिस है। अब वो नंबर जो नींद नहीं आने देगा। एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में एवरेज $181 पर डे स्पेंड करता है। 7 दिन की ट्रिप हुई $1,267 पर टूरिस्ट की। अगर इंडिया सिर्फ थाईलैंड जितना भी अट्रैक्ट करे, यानी 35 बिलियन टूरिस्ट भी, तुम्हारा रेवेन्यू बन सकता है $44 बिलियन का, सिर्फ इनबाउंड टूरिज्म से एक साल में। अभी इंडिया कमा रहा है रफली $28 बिलियन। डिफरेंस है $16 बिलियन का, सिर्फ अगर हम थाईलैंड से मैच कर लें। $16 बिलियन पता है आपको कितना होता है हमारे देश के लिए? ये इंडिया का एनुअल डिफेंस प्रोक्योरमेंट बजट है रफली। ये करोड़ ऑफ जॉब्स क्रिएट कर सकता है। और 2019 से 26 7 साल का कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि हमने कुछ $100 बिलियन की अपॉर्चुनिटी मिस करी है। अब क्लियरली बात करते हैं कि इंडिया क्यों फेल हो रहा है। पहला, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। ये ग्लोबल परसेप्शन है। ट्रैवल कम्युनिटीज पे कंसिस्टेंटली फॉरेन टूरिस्ट ये लिखते हैं। ये इंसल्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट फीडबैक है जो हम सुनना नहीं चाहते। अप्रैल 2026 में एक वायरल थ्रेड बना। एक अमेरिकन रिटायरी ने इंडिया और श्रीलंका दोनों ट्रैवल किया। इंडिया को कहा ओवरवेलमिंग, स्ट्रेसफुल और स्कैम प्रोन। श्रीलंका को कहा काम, क्लीन और रिलैक्सिंग। हमने उसे गाली दी, उसकी बात नहीं सुनी।
दूसरा है सेफ्टी परसेप्शन, स्पेशली फॉर विमेन। सोलो फीमेल ट्रैवल में इंडिया का स्कोर इंटरनेशनली कंसिस्टेंटली पुअर रहा है। रियल इन्फोर्समेंट की हमें जरूरत है। टूरिस्ट पुलिस चाहिए, मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन चाहिए, सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। तीसरा है चाइना ब्लॉकआउट। दोस्तों 2019 में चाइना दुनिया का नंबर 1 आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट था। कुछ 155 मिलियन ट्रिप्स लिए चाइनीज ने। इंडिया ने पोस्ट 2020 इफेक्टिवली चाइनीज टूरिस्ट को ब्लॉक कर दिया। श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम ने एक्टिवली उन्हें वेलकम किया। टूरिज्म और जियोपॉलिटिक्स दोस्तों दोनों अलग चैनल्स हैं, हमें उन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए। चौथा है वीजा कॉम्प्लेक्सिटी। इंडिया का ई वीजा है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, रिजेक्शंस होते हैं बिना किसी रीजन के। थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल है, श्रीलंका में फ्री ईटीए इंस्टेंटली मिलता है, वियतनाम में इजी एक्सेस है, लेकिन इंडिया में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन से आते हैं थोड़े टूरिस्ट, काफी सिंपल है। पांचवा है अंडमान का क्रिमिनल निग्लेक्ट। हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, क्रिस्टल क्लियर वाटर, कोरल रीफ्स, लिटरली मालदीव से कंपीट कर सकता है अपने ही देश में। इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट है इधर नहीं। इंटरनेशनल रिजॉर्ट एफडीआई का क्या हाल है? काफी मार्जिनल। ग्लोबल मार्केटिंग बिल्कुल जीरो। एक अंडमान प्रॉपर्ली डेवलप करो, इंडिया का श्रीलंका मोमेंट आ सकता है। ये एक आइलैंड अकेला इंडिया के टूरिज्म स्टोरी को चेंज कर सकता है। दोस्तों 2047 विकसित भारत, 100 साल की आजादी और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, बहुत अच्छा सपना है। मैं जेन्युइनली चाहता हूं ये सपना पूरा हो, क्योंकि मैं इस देश से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन सपना पूरा करने के लिए एम्बिशन और एग्जीक्यूशन मैच करना पड़ेगा। टूरिज्म में एम्बिशन $3 ट्रिलियन का है, लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए की। ये गैप काफी ज्यादा बड़ा है। और वो मिडिल क्लास जो स्क्वीज हो रहा है, जो साल में एक बार छुट्टी ले सकता है, जो ईएमआई बढ़ता है, जो दिन रात मेहनत करता है, वो रैशनल डिसीजन ले रहा है, बेटर वैल्यू ढूंढ रहा है श्रीलंका में, थाईलैंड में, वियतनाम में। उसे रोकने की बजाय इंडिया को बेटर ऑप्शन देना पड़ेगा, तभी टूरिज्म बेटर होगा। तब तक के लिए हर साल श्रीलंका ज्यादा टूरिज्म लेगा, ज्यादा $75 बिलियन की हम अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। 16 मिलियन जॉब्स बन सकती हैं जो नहीं बनेंगी, और विकसित भारत 2047 एक पोस्टर बन के रह जाएगा। अगर आपको लगता है ये सच है, ये वीडियो शेयर करो सिर्फ एक बार, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे अवेयर, जय हिंद।